बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे अगर आप लाहौर से बाहर से हैं। अल्लाह करे आप सब लोग खैरियत से हों और अहले लाहौर भी हमेशा खैरियत से रहें। लेकिन इस वक्त लाहौर के जिस फ़िज़ा से हम आपसे मुखातिब हैं, इंतहाई एमरजेंसी की सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेटली हम अभी जिस मौजू का इंतखाब कर रहे हैं और कभी सोचा नहीं था कि हमें इस मौजू पे इस तरह से भी गुफ्तगू करनी पड़ेगी। सांस के लाले पड़ जाएंगे एक तरीके से और बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो चुकी है जो कि सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अभी कल एक बार ये खबर हमारे सामने आई कि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, और जब हम ये बात करते हैं कि दुनिया का आलूदा तरीन शहर तो दुनिया में आप हिसाब लगा लें 195 के करीब ममालिक हैं, टोटल 194 195 और तकरीबन 10,000 टोटल शहर हैं, जिनमें 4,500 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ऊपर है। उन तमाम के तमाम शहरों में लाहौर ने टॉप किया है। हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अजीज़ शहर लाहौर ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, आलूदगी के अतबार से, पॉल्यूशन के अतबार से और अनहेल्दी इन्वायरमेंट के हवाले से। और जिसके हवाले से हमारी काबीना के वज़ीर एहसन इकबाल साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने बयान दिया कि लाहौर में सांस लेने वाले कि लाहौर में जो फ़र्द भी सांस लेगा वो बिल्कुल ऐसे ही कि वो 2 डब्बी सिगरेट पी, मतलब आप सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते उसके नुकसान से आप महफूज नहीं, मतलब जैसी सिचुएशन और फ़िज़ा यहाँ पे बन चुकी हुई है। अभी यहाँ पे आगे हमें आपको वीडियो भी दिखानी है। लास्ट वीक हम फैसलाबाद गए थे, लास्ट वीक में भी इसी वीकेंड पे संडे को हम फैसलाबाद गए हुए थे। रास्ते में कुछ ऐसे मनाजिर थे जो कि हमने रिकॉर्ड किए, वो भी वीडियो आपको दिखानी है। लेकिन उससे पहले हुकूमत पंजाब पूरा साल ये दावा करती रही, बल्कि मुझे बहुत हैरानी होती थी और दोस्तों से शेयर भी करता था कि गर्मियों के अंदर इंसदाद स्मॉग के फ्लेक्सेस लगे हुए हैं। हमारे और आपके टैक्स पेयर की मनी से पूरे लाहौर के अंदर ये फ्लेक्सेस आवेज़ हैं, ये बहुत सारे बैनर्स लगाए गए कि स्मॉग का ख़ात्मा और स्मॉग को हम ये कर देंगे और तबाह बर्बाद कर देंगे। और बहुत सारे दावे किए जा रहे थे कि इस साल का जो सरमा होगा, जो विंटर सीज़न होगा, वो बहुत डिफरेंट होगा, स्मॉग नहीं आएगी, हम काबू पा लेंगे। लेकिन अभी पूरी तरीके से सर्दियाँ आई नहीं हैं। हमारा जो टेम्परेचर है, जो गर्मी का टेम्परेचर है, वो काफ़ी हद तक अभी रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन सरमा के आने से पहले इस स्मॉग ने भरपूर तरीके से डेरे डाले हुए हैं। आपको हर घर में कोई ना कोई बीमार मिल जाएगा। ना सिर्फ स्मॉग बल्कि हमारे यहाँ एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जो चीज़ सरफेस पे सामने हो, जो नज़र आ रही हो, सिर्फ उसी को लोग दरखोरे इतना समझते हैं। डेंगी अपनी पूरे के पूरे वजूद के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान मौजूद। अभी आज की खबर है, हमारे अजीज़ों में बहुत से लोग जानते होंगे डॉक्टर मुश्ताक मांगर साहब अल-खिदमत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही नफीस शख्सियत हैं, उनकी बहू, जवां साल बहू, आज वो डेंगी के बायस अपनी जान हार गई हैं, इंतकाल कर गई हैं। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र दे। तमाम लोग इंतहाई मग़मूम में अफसरदा हैं और बहुत से लोगों को ये डेंगी बुखार अभी तक हो रहा है। अस्पतालों के अंदर केसेस मौजूद हैं। इस हवाले से भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल अभी वापस आते हैं स्मॉग पे, जिसके हवाले से हुकूमत बहुत सारे दावे कर रही है। और जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर 5 मेजर चीज़ें थी जो करने की थी और जो करनी भी चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक इस सिचुएशन का सोल्यूशन हो भी सकता है। एक तो आपने अपने फ्यूल की क्वालिटी बेहतर करनी है। फ्यूल हमारा इंतहाई घटिया क्वालिटी का है, जो कि बहुत ही गंदा धुआं प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी सारी की सारी फ़िज़ा ख़राब होती है। भट्टों को बंद करना है, जिसके हवाले से मरीम औरंगज़ेब साहिबा बहुत बड़े बड़े दावे कर रही हैं। उसके बाद आपने इंडस्ट्रियल एमिशंस को रोकना है, जिसके हवाले जो कि बहुत बड़ा मेन सोर्स है और हम रिपीटेडली बात कर रहा हूँ, स्पेशली जब से मैं ट्रैवल से वापस आया हूँ। जो भी मुझसे पूछता है कि आपको यूके में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो बगैर कुछ सोचे समझे फ़ौरन जो हमारे मुँह से जवाब निकलता है, हम पाकिस्तानी, हम स्मॉग के सताए हुए पाकिस्तानियों से, कि यार वहाँ की फ़िज़ा बहुत अच्छी थी, वहाँ पर जो क्लियर स्काइज़ और क्लाउड्स हमें नज़र आ रहे थे वो बहुत अच्छे थे। तो हमारी ज़बान से फ़ौरी निकलता कि वहाँ की फ़िज़ा बहुत अच्छी थी। लेकिन साथ ही वहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि जो सिचुएशन हमारे यहाँ पैदा हुई है, इसके ज़िम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल सोनली हम नहीं हैं। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री लगाई गई है, जो बहुत से तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी फ़िज़ाओं को फैक्ट्रीज से और इंडस्ट्री से पाक रखा है। अपनी इंडस्ट्री और अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वो हमारे यहाँ आके करते हैं और बहुत सारी उनकी इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगी हुई है, जो कि हमारी फ़िज़ा को बर्बाद कर रही है। चंद पैसे तो हमें मिले हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी थी। बहरहाल ऐसा नहीं है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी उन पैसों की, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी अदा कर दी। 2016 से पहला स्मॉग हमारे यहाँ हुआ और हर साल 10 साल अभी इसको होने वाले हैं, हम इसके ऊपर काबू नहीं पाए। बहरहाल इंडस्ट्रियल एमिशंस को रोकना था और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने क्रॉप बर्निंग को रोकना था। क्रॉप बर्निंग, इंडस्ट्रियल एमिशंस, ईवी बाइक्स एंड मोटर बाइक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और क्वालिटी ऑफ फ्यूल, ये सारे चंद एक मेजर किस्म के पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करना। लेकिन लास्ट वीक जो मोटरवे के ऊपर हमने देखा, वो ज़रा देखिए इस वीडियो में। ये आप देख रहे हैं पूरे यहाँ पे मोटरवे के अंदर हम फैसलाबाद से लाहौर वापस आ रहे हैं, जगह जगह पे आगे लगी हुई है, किसी की राख पड़ी हुई है, यहाँ पे चिमनियाँ जल रही हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर काबू नहीं पाना, जो कि बेसिक सोर्स है, बेसिक वजह है स्मॉग की, तो फिर ये स्मॉग गन और ये सारी की सारी ड्राइवबाजी आई थिंक इसकी काम की नहीं है। फिर सही है, बहुत स्मॉग है इस वजह से। क्यों आकिब साहब जो आग जला रहे हैं इसका क्या है ये? सर मैं इधर से इनको दिखाना चाहूँगा, अगर आप कैमरा थोड़ा सा इधर घुमाएं तो आप ये कोई 5 से 100 मीटर की दूरी पे आप देखें तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा धुआं। बिल्कुल
اور یہ اسموک کے اثرات ہیں. تو اس کی برعکس اگر آپ یہاں پر یہ کینن گنز لے کے آئیں گے یا یہ اسموک فری گنز اگر آپ لے کے آئیں گے تو یہ ویسٹ آف منی ہے. پچھلے سال بھی انہوں نے آرٹیفیشل رین کی لیکن اس سے بھی کوئی امپیکٹ نہیں پڑا. اس کے بعد نیچرل رین ہوئی, اس کے 2 دن کے بعد ٹھیک 2 دن اسموک ٹھیک رہی, لیکن اس کے بعد پھر اسموک. تو یہ اسموک کا حل نہیں ہے. جو کاسمیٹک قسم کی چیزیں کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. جو دیر پا اس کا حل ہے اس کی طرف جائیں, ان چیزوں کو بند کریں جو کہ مسلسل اضافے کا باعث بن رہے ہیں. بہت شکریہ. تو یہ ہے جی پنجاب کے وسط کی, سینٹرل پنجاب کی سچویشن, جس کے حوالے سے بہت بڑے بڑے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. اور جو ہمارے یہاں اور جو ایمرجنسی کی سی سچویشن ہے اس کے پیک مومنٹس کے اوپر یہ پنجاب کے اندر کھلم کھلا یہ تمام تر آگیں لگائی جا رہی ہیں, فصلوں کو جلایا جا رہا ہے, بھٹے چل رہے ہیں, بھٹے بھی چل رہے ہیں اور فصلوں کو بھی جلایا جا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں بہت سارے کاسمیٹکس آپ کو چیزیں مل جائیں گی جی. اسموک گن چل رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسموک گن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسموک گن نہیں چلنی چاہیے, بالکل چلنی چاہیے, لیکن یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. اسموک گن جہاں بھی چلتی ہے 1 گھنٹے کے لیے وہاں پہ انڈیکس جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے, لیکن اس کے بعد ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سالانہ صرف سردیوں کا مسئلہ ہے, صرف لاہور کا. یہ لاہور کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ کابل اور کندھار سے لے کے کلکتہ اور موہالی تک کا مسئلہ ہے, جس کے اندر لاہور بھی جس کے زد میں ہے. اور یہ پورا کے پورا ریجن اس سے متاثر ہے. تو اس کے اندر بہت ہی لانگ ٹرم میجرز جو کہ لینے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی اس کے اوپر ابھی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بہرحال یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی, حکومتوں کے کر رہے کام. آخر میں چند گزارشات جو کہ آپ کے علم میں اس کا ریمائنڈر کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ویسے تو ابھی حکومت نے بھی میرا خیال ہے کچھ دنوں تک جو ہم جب کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن, ابھی کچھ دن تک آپ کو خبر اور نوٹیفیکیشن آ جائے گا جی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ گیا ہے, مارکیٹس بند ہو رہی ہیں, اسکولز بند ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ضرور کوشش کریں کہ اپنا کم سے کم ایکسپوجر رکھیں. اسپیشلی جو بائک والے ہمارے بیچارے دوست احباب ہیں وہ خاص طور پہ اہتمام کریں ماسک کا بھی, اور ماسک کے اوپر ہیلمٹ کا بھی. اور بائک کے سفر سے فارغ ہوتے ہی فوری طور کے اوپر اسٹیم کا اور منہ دھونے کا انتظام ضرور کریں. اس کے علاوہ آج کل بہت ساری بات ہو رہی ہے ایئر پیوریفائر کی. وہ شاید ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن وہ اچھی انویسٹمنٹ ہے. جو افورڈ کر سکے اب وہ ایئر پیوریفائر ضرور لیں. لیکن اگر آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو بہت سارے پلانٹس ایسے مل رہے ہیں جو کہ منی پلانٹس, اور دوسرا کون سا ہے, تو کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو آپ اپنے گھر کے اندر بہت سستی قیمت کے آپ کم از کم اپنا جو انڈور انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, جس کے اندر منی پلانٹس ہیں اور اسنیک پلانٹس ہیں. یہ آپ کو قریبی کسی بھی نرسری سے مل جاتے ہیں بہت ہی مناسب قیمت کے اوپر. وہ اب ہر کو بہت بہتر رزلٹس پروڈیوس ہوں گے. بہت سے لوگ اس کو کر بھی رہے ہیں, لیکن اس کا بھی اہتمام ضرور کریں.